हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज हम कंटिन्यू करेंगे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को। हमारी जो पिछले वीडियोस उसके अंदर हमने कवर किया था बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, 5 फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर से पहले हमने कवर की थी पार्टनरशिप का मतलब क्या होगा, उसके एडवांटेजेस क्या क्या होंगे, उसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या होंगी, वो हमने कवर किया था। उसके बाद हमने कवर किया था कॉर्पोरेशन, जो सेकेंड फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी एडवांटेजेस हमने कवर की थी, उसकी डिसएडवांटेजेस हमने कवर की थी। ये 2 फॉर्म हमने अपने पिछले पार्ट के अंदर कवर की थी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप से। तीसरी जो हमारी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो है सोल प्रोप्राइटरशिप। दिस पॉपुलर फॉर्म ऑफ अ बिजनेस स्ट्रक्चर इज द easiest to set. Sole proprietorship having one owner who makes all of the business decisions and there is a no distinction between the business and the owner. देखो, सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर एक बहुत अच्छी चीज इसके अंदर बोली गई है कि ये बहुत जल्दी हम उसको इजीएस्ट वे है कोई बिजनेस को सेट करने के लिए, सेटअप करने के लिए, क्योंकि अकेला बंदा है। अब हम ऐसे हैं, अगर हमें ये पता है कि हमें हमें ये काम करना है, अकेले ही करना है, तो हम कर लेंगे, है ना। अब हमें दूसरा बंदा अगर दिखाई देगा कि भाई ये है और ये काम नहीं कर रहा, हम करें, तो फिर हमें दिक्कत होनी स्टार्ट होती है कि भाई मैं ये क्यों करूं। इसलिए सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर क्या होगा, अकेला बंदा है, अकेला बंदा ओनर होगा बिजनेस का और वही सारे बिजनेस के डिसीजन लेगा और वही सारे बिजनेस के अंदर काम करेगा। उसके अंदर बिजनेस और ओनर के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, ना कोई दूसरा बंदा होगा। इसके एडवांटेजेस क्या होंगी, टोटल कंट्रोल ऑफ द बिजनेस, पूरा एक कंट्रोल जो है वो एक इंसान के पास होगा, अकेला ओनर होगा। एज द सोल ओनर्स ऑफ योर बिजनेस यू हैव फुल कंट्रोल ऑफ अ बिजनेस डिसीजन एंड स्पेंडिंग हैबिट्स। आपके पास पूरा कंट्रोल होगा, अकेले बंदे के पास, अकेली सोल के पास, कि हाँ आप अपने पूरे बिजनेस को कंट्रोल करेंगे और अपने बिजनेस के लिए जो भी डिसीजन होगा वो आप लेंगे। जहां पे भी आपको स्पेंड करना होगा, जहां पे भी आपको पैसे खर्च करने होंगे, वहां पे आप करेंगे। नो पब्लिक डिस्क्लोजर्स रिक्वायर्ड। सोल प्रोप्राइटरशिप आर नॉट रिक्वायर्ड टू फिल एनुअल रिपोर्ट टू अदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद द स्टेट ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। सोल प्रोप्राइटरशिप को किसको दिखाना है भाई, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब पार्टनर होगा तो पार्टनर को शो करनी पड़ेगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अब आपकी क्या है, आपके बिजनेस के अंदर प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, वो दिखाना पड़ेगा। बट अगर अकेला बंदा सब चीजें मैनेज कर रहा है तो उसको किसी को बताने की जरूरत नहीं होती, ना किसी को दिखाने की जरूरत होती है, वो अपना अकॉर्डिंग अपनी चीजों को मैनेज कर सकता है। Easy tax reporting. Owners does not need to fill any special tax form with IFRS other than the Schedule C profit or loss from the business form. ओनर को कोई भी जरूरत नहीं है कि कोई भी स्पेशल टैक्स फॉर्म उसको फिल करनी पड़ेगी, IFRS और कोई अदर शेड्यूल। इजीली अकेला बंदा अपने टैक्स पे कराएगा जो उसका होगा। लो स्टार्टअप कॉस्ट. While you may need to register your business and obtain a business occupations permit in some places, the cost of maintaining and a sole proprietorship are much less than other business structure. देखो, सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या होगा। अब फॉर एग्जांपल आप कहीं पे रहते हैं, वहां पे आपके पास अच्छी खासी जमीन है, ठीक है। अब आपने पूरा घर बना रखा है, अच्छे सारी चीजें बना रखी हैं, वहां पे अगर आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, अकेला बंदा है, आप स्टार्ट करेंगे, आपको स्टार्टअप के लिए जमीन नहीं देखनी पड़ेगी, आप किराए पे जगह नहीं देखनी पड़ेगी, आपके पास सारी चीजें अवेलेबल होंगी, तो आपको ज्यादा कॉस्ट लगानी नहीं पड़ेगी। कई जगह पे ऐसा होता है, कई जगह पे लगानी पड़ती है। डिसएडवांटेजेस क्या होंगी, लिमिटेड लायबिलिटीज होंगी। यू आर पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द बिजनेस डेट एंड कंपनी एक्शन अंडर द बिजनेस स्ट्रक्चर। देखो, आप पर्सनली रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, अकेला बंदा ही सारी चीजों का रिस्पॉन्सिबल रहेगा, तो उसकी लिमिटेड लायबिलिटी होंगी, वो ज्यादा खर्चा करेगा, उसको पता है तेरे को ही भरने पड़ेंगे, है ना। ज्यादा डेट होंगे वो तेरे को ही फिल करने पड़ेंगे, तेरे को ही देने पड़ेंगे, तो लिमिटेड लायबिलिटीज होती है। लैक ऑफ स्ट्रक्चर. सिंस यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू कीप फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देयर इज अ रिस्क ऑफ बिकमिंग टू रियलाइज्ड व्हेन मैनेजमेंट योर मनी। देखो, जब आपको ये है कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो ही नहीं करनी है, आपको दिखानी ही नहीं है ना, तो फिर आपका पैसा कहीं जाए आपको नहीं पता चलेगा, रिस्क है भाई, आप उस पैसे को मैनेज नहीं कर पाएंगे।
मैनेजमेंट के अंदर रिस्क है ना, क्योंकि आपको पता ही नहीं आपका पैसा कहाँ जा रहा है। अब आपने देखा होगा जो आपके घर के बड़े होते हैं वो अकेला जब बंदा कोई मैनेज करता है चीज़ों को, तो उसको पता ही नहीं होता कई बार, क्योंकि कोई स्टेटमेंट नहीं बनाता, कोई चीज़ें नहीं बनाता, अगर अच्छे से मैनेज नहीं करता तो नहीं पता चलता। Difficulty in raising fund. Investor typically favors corporation when lending money because they know that business those business have a strong financial records and other form of securities. देखो, आपको फंड्स नहीं मिलेंगे, डिफिकल्टी होगी, मिल तो जाएंगे, डिफिकल्टी होगी। क्यों डिफिकल्टी होगी? क्योंकि इन्वेस्टर्स क्या सोचते हैं, कॉर्पोरेशन के अंदर हम लगाएं, क्योंकि वहां पे आपको पैसा मिलेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो की जाएगी, है ना। और यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल रिकॉर्ड जो है वो बनाया ही नहीं जाता, अकेला बंदा चला रहा है, फिर उनको मेंटेन करना थोड़ा सा सही नहीं रहता है। तो सिक्योरिटी की फॉर्म में लोग क्या करते हैं, कॉर्पोरेशन में ही ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप में नहीं इन्वेस्ट करते हैं। अकेला बंदा कोई बिजनेस चला रहा है तो बहुत कम उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करके खुश होते हैं। तो डिफिकल्टी होती है फंड को बढ़ाने में। फोर्थ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच वॉज कॉर्पोरेटिव. A cooperative or a cooperate is a private business organization or a firm that a group of individual owns and runs to meet a common goal. These owners work together to operate the business and they share the profit and other benefits. Most of time, the members of a part ownership of cooperative also work for the business and use its services. Cooperative का मतलब क्या होता है? देखो, cooperative आपको नाम से पता चल रहा होगा, कोऑपरेट करके चलना। इट मीन्स बहुत से बंदे, एक ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब 7-8 बंदे हैं, ग्रुप है, वो एक कॉमन गोल के लिए एक बिजनेस को चला रहे हैं। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ओन्स रन्स एंड मीट एंड कॉमन गोल। एक ऑर्गेनाइजेशन, एक फर्म के अंदर एक इंडिविजुअल्स का ग्रुप है, वो कॉमन गोल के लिए अपने बिजनेस को चला रहे हैं। इसके अंदर सारे मिलके, साथ मिलके काम करते हैं, सारे प्रॉफिट को शेयर करते हैं, बेनिफिट्स को शेयर करते हैं साथ में। एडवांटेजेस ऑफ कॉर्पोरेटिव इंक्लूड्स ग्रेटर फंडिंग ऑप्शन, ज्यादा बंदे मिलके काम करेंगे तो फंडिंग ऑप्शन तो ज्यादा रहेगा ही। कॉर्पोरेटिव हैव एक्सेस टू गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड ग्रांट प्रोग्राम लाइक USDA रेगुलर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कॉर्पोरेटिव। कॉर्पोरेटिव के ऊपर डिपेंड करता है सारी चीजें। देखो, कॉर्पोरेटिव एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट होती है, प्राइवेट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है। कॉर्पोरेटिव के अंदर फंड हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, जब गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही हो, आपको स्पॉन्सर कर रही हो। अब आप ये बोले कि हम रूरल एरिया के अंदर ये बिजनेस को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, भाई आपके लिए रूरल एरियाज को डेवलप करने के लिए हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पे बना रहे हैं, तो फिर गवर्नमेंट आपको स्पॉन्सर कर सकती है जब आप रूरल एरिया की बात करेंगे। वो डिपेंड करता है कॉर्पोरेटिव आपकी किस टाइप की है। नेक्स्ट है डेमोस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। मेंबर्स ऑफ द कॉर्पोरेटिव फॉलो द वन मेंबर्स वन वोट साइकोलॉजी, मीनिंग दैट everyone has a say regardless of their investment in the corporate. देखो, जैसे फंडामेंटल राइट्स आपने पढ़े होंगे 10th के अंदर पढ़े होंगे, 6th 7th के अंदर ही आने लग जाते हैं फंडामेंटल ऑफ राइट्स। इसके अंदर होता है ना, वन मेंबर वन वोट, राइट टू वोट, राइट टू सेफ्टी, इस तरीके से। तो वो जो वन मेंबर वन वोट का मतलब क्या होगा कि जो भी कॉर्पोरेटिव के अंदर जुड़ा हुआ है, जिसने भी जितना भी पैसा लगाया हुआ है, तो सबको एवरीवन हैज राइट टू से, वो हर एक इंसान को राइट है वो बोले, अपनी बात को रखे आगे, और उसकी इन्वेस्टमेंट है तो भाई वो अपनी बातें बोलेगा जो उसको सही लगेगा। लेस डिस्ट्रक्शन। कॉर्पोरेटिव अलाउज मेंबर्स टू जॉइन एंड लीव द बिजनेस विदाउट डिस्ट्रक्शन, रिस्ट्रिक्शंस और डिस्क्लोजिंग इट। कॉर्पोरेटिव इस चीज को अलाउ करती है, आप जाना तो आपको जाओ, आना तो आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है इसको, क्योंकि इसके अंदर बहुत से मेंबर होते हैं भाई, तो इसके अंदर स्ट्रक्चर के अंदर भी कोई दिक्कत नहीं आती है। तो ये चीजें इसके अंदर कोई इफेक्ट नहीं करती है, किसी को जाना तो चला जाओ, आना तो आ जाओ। डिसएडवांटेजेस क्या होंगे? राइजिंग कैपिटल। लार्जर इन्वेस्टर्स में चूजिंग द इन्वेस्ट इन द अदर बिजनेस स्ट्रक्चर दैट अलाउ देम टू अर्न अ लार्ज शेयर्स एज द कॉर्पोरेटिव स्ट्रक्चर ट्रीट्स ऑल इन्वेस्टर द सेम एंड विद बोथ लार्ज एंड स्मॉल। जैसे अभी हमने एडवांटेजेस के अंदर बात की कि वन मेंबर वन राइट एंड वन वोट, मतलब हर एक मेंबर को बोलने का अधिकार है, एवरीवन कैन से। तो उसी तरीके से सेम लेवल पे ट्रीट किए जाते हैं कॉर्पोरेटिव के अंदर, चाहे किसी ने ज्यादा इन्वेस्ट कर रखा हो, चाहे किसी ने कम इन्वेस्ट कर रखा हो। तो अब जो लार्ज इन्वेस्टर्स है वो तो भाई और भी जगह पे इन्वेस्ट करने के सोचेंगे, अदर बिजनेसेस के अंदर, कि भाई हमें और ज्यादा प्रॉफिट हो, हमें और ज्यादा शेयर्स मिले। बट कॉर्पोरेटिव के अंदर ऐसा नहीं होता है, चाहे कितना ही इन्वेस्टमेंट कर ले,
से सब जो है वो सेम ट्रीट किए जाएंगे, चाहे किसने ज़्यादा किया हो चाहे किसी ने कम इन्वेस्ट किया हो। Lack of accountability, cooperative are more realized in terms of structures, so members who do not fulfill, participate or contributed to the business leaves other as a disadvantages and risk turning other members away। देखो अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा नहीं होती है क्योंकि बहुत से बंदे काम करते हैं, बहुत से बंदे होते हैं, मेंबर्स ज़्यादा होते हैं, तो फुल्ली पार्टिसिपेट करते हुए कंट्रीब्यूट करते हैं बिजनेस के अंदर जीते हैं। तो इसकी डिसएडवांटेजेस यही है कि रिस्क टर्निंग है अदर मेंबर्स के लिए, क्योंकि सारे बंदे मतलब सबका ही तो फुल्ली पार्टिसिपेट हो रहा है ना, ज़्यादा कर रहा है उसका भी, कम कर रहा है उसका भी, तो उसके अंदर ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी। जो हमारी लास्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बचती है लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, वो हम अपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर कवर करेंगे। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को बताइए क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।